आप इराक और सीरिया बनाना चाह रहे थे देश को? लोकतंत्र के हिसाब से ही तो देश चल रहा है। बुलडोजर क्या है? खतरे में बता अरे भैया बुलडोजर क्या है? अच्छा बुलडोजर क्या है? आप जो चीजें न्यायालय का वो न्यायालय पे छोड़ दीजिए, जो चीजें प्रशासन का काम है प्रशासन पे छोड़ दीजिए। आप इंस्टीट्यूशन के जो काम है उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनमें हस्तक्षेप करने का काम आपका नहीं। अपनी बात होती है, अपनी बात होती है। सुमित भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं सारे मामले। हरद्वानी मामला सुना होगा सुमित भाई, नोटिस आ गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ तक है स्टे लगा दिया है कि अभी नहीं कुछ होगा, लेकिन रेलवे वाले लगातार कह रहे हैं वो मेरी ज़मीन है। वहाँ 5 सरकारी स्कूल भी हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और 4000 घर भी हैं। पानी बिजली सब गवर्नमेंट वहाँ पे सुविधाएं दे रही है, रजिस्ट्री भी हो रखी है उन पर, सब पक्के अपने मकान के कागजात भी हैं। फिर भी एक रेलवे आता है और बहुत सालों बाद बोल देता है कि ये घर हमारे हैं, ये ज़मीन हमारी है और सब पे बुलडोजर चलेगा। तो इसको आप पूरी प्रक्रिया को किस हिसाब से देखते हैं? देखो, पहली बात तो देश ये बुलडोजर से नहीं चलेगा, देश न्यायालय से चलेगा। और देश में तो बुलडोजर चल रहा है ना। सुनिए तो बात, देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। जिस तरह से इस सरकार ने एक बुलडोजर नीति लाई है ना, कहीं ना कहीं ये सरकार हमेशा से लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। आपने सुना होगा पटना हाई कोर्ट के जज साहब ने, जब पटना नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था और एक के साथ किसी के साथ अनहोनी हुआ था, 2-4 मुद्दे थे, तो पटना हाई कोर्ट ने एक बयान दर्ज करवाया था। उन जज साहब की मैं तारीफ करता हूँ। इस देश की सरकार से डरे नहीं तो आज मुझे लग रहा था कहीं कहीं ये जो न्यायालय जो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट होता था, जहाँ पे हम अपनी बातों को रखते थे, वो कहीं ना कहीं अब नौकर साहब बन गया है। कहाँ, न्यायालय तो हमेशा से निष्पक्ष रहा है। अपने निष्पक्ष रहा तो है, लेकिन सरकार ने निष्पक्षता खत्म कर दी ना, तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया और उच्च न्यायालय ने एक बार भी नहीं अपना बयान दर्ज करवाया कि आपको हक है या न्यायालय को हक है या लोकतंत्र का जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उसको हक है। अगर बुलडोजर से ही सब कुछ देश चलना है तो ये शासन और प्रशासन लाने की जरूरत ही क्यों है? वहाँ पे मैं जिस बस्ती की मैं बात करता हूँ, हल्द्वानी के, वहाँ कुछ 5 स्कूल हैं जो बताए जा रहे हैं, जहाँ पर 5 स्कूल हैं और जिसमें से कुछ गवर्नमेंट भी स्कूल है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल वहाँ बनाती है, फिर रेलवे आके बोलती है मेरी ज़मीन है। जो हल्द्वानी वाली जमीन पर जो बुलडोजर चल रहा था ना, जब उत्तराखंड का बंटवारा भी नहीं हुआ था ना, सुनिए, जब उत्तराखंड का बंटवारा भी नहीं हुआ था ना, तब से वो जमीन लोगों के पास है और वहाँ के लेखपाल को भी पता है, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन और शासन है उसको भी पता है। ऐसे ही तो वहाँ पे कोई विद्यालय नहीं खुल जाएगा, ऐसे ही तो वहाँ पे जो सार्वजनिक संस्था है वो नहीं खुल जाएगा, ऐसे ही तो वहाँ पे जो शादी का जो होता है, हमारा जो शादी का सभागार होता है वो तो नहीं खुल जाएगा वहाँ पे। वो सारी चीज़ें, पार्षद भी है वहाँ के, लोकतांत्रिक तरीके से हैं। नेताजी वोट मांगने भी जब वोट मांगने जाते हैं तो ये भी कहते हैं कि इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं परमानेंट करूँगा। और अचानक से जब वहाँ के लोगों ने उस स्थानीय जो निकाय है, स्थानीय निकाय चुनाव और स्थानीय जो विधानसभा का चुनाव होता है, उस क्षेत्र से वोट नहीं आया। सुनिएगा बात, मुद्दे की बात है, क्यों हो रहा बुलडोजर। उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला तो उन्हें पुराने मुद्दे याद आ गए। पुराने मुद्दे याद आ गए। मुद्दा ये है पॉइंट की, तभी तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के अगले महीने तक इसकी जांच पड़ताल करोगे, आखिरकार इसमें हुआ ना सुप्रीम कोर्ट। मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज तो नहीं होता है, 31 जजों का पैनल होता है आपको मानेगा, लेकिन कभी लोकतांत्रिक तरीके से उनका जो चुनाव होता है ना, वो चुनाव नहीं होता ना, तब संदेह होता है। संदेह क्यों होता है? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कहा हाई कोर्ट का क्या, मैंने कहा हर सारे न्यायालय, सारे नेता, सारे मीडिया लोग, सारे तो दलाल या सारे लोग तो ऐसे तो नहीं है कि सरकार के लिए काम कर रही है, ऐसा लोग तो है नहीं। मैंने कुछ लोग तो अभी भी जीवित है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी बात रख रहे हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना जिद्दोजहद। तो लोकतंत्र कौन सा खतरे में है? लोकतंत्र कौन सा खतरे में? लोकतंत्र खतरे में नहीं, आप इराक और सीरिया बनाना चाह रहे थे देश को? लोकतंत्र के हिसाब से ही तो देश चल रहा है। बुलडोजर क्या है? खतरे में बता। अरे भैया बुलडोजर क्या है? अच्छा, बुलडोजर क्या है? तो जो अपराध करेगा उस पर बुलडोजर तो चलेगा ना। अवैध अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर चलेगा। सुनिए, न्यायालय क्यों है देश के अंदर? इतने सारे इंस्टीट्यूशन क्यों है देश के अंदर? अगर आपके क्षेत्र में जिला अधिकारी क्यों बनाया गया, तहसीलदार क्यों बनाया गया, SDM क्यों बनाया गया, लेखपाल क्यों बनाया गया है, मेडिकल के क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र सेवा अधिकारी क्यों आए, सारे इतने सारे संविधान के हिसाब से ही सारे काम हो रहे हैं ना। रेलवे ने दिखाया कि ये भाई मेरी जमीन है। आप अपनी बात पे रख लीजिए या नहीं, जो बात आ रही है वो बता रहा हूँ मैं आपकी बात की ना, आपकी बात सरकार की बात में लग रहा है मुझे। तो अगर बुलडोजर ही न्याय है तो आपको सभी, मैं कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन लाने की जरूरत ही क्यों पड़ गया है? बुलडोजर
बुलडोजर आ जाएगा और न्याय दे देगा। हैं, आपका बुलडोजर उस जगह शिक्षा माफिया पे क्यों नहीं चलता है? हैं, बलिया का जो शिक्षा माफिया था जिसने दरोगा भर्ती में पूरी पेपर को लीक कर दिया था, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? गुजरात के अंदर पेपर लीक होता है, हैं, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? गुजरात के अंदर शराब माफिया जो उनके पार्षद जो है, जिला पार्षद जो थे, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? अच्छा, बुलडोजर भी सरकार के खिलाफ है तो उसके ऊपर चलेगा, जो सरकार के पक्ष में उसके ऊपर नहीं चलेगा, वो भी देख के चलेगा बुलडोजर। अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी पक्के मकान दे रहे हैं लोगों को, झुग्गियों जहाँ झुग्गी हो गई वहीं मकान के नारे भी दे रहे हैं, और एक तरफ फिर बुलडोजर चल रहा है। रेलवे आके कहती है मेरी जमीन है। हाँ, आपने देख तो लिया दिल्ली में कितना प्रचार प्रसार किया गया था दिल्ली के अंदर, है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, और जहाँ नहीं है, जिसको रहने की जरूरत नहीं है तो सरकार उसके लिए पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। आप उन्हें बेघर कर दिया एक रात में ही, और आपको दर्द तक नहीं हुआ, और आप ऐसी वैसी बात, उन्हें उनकी जुमलेबाजी यहीं से तो समझ आते। जो उन्होंने वादे किए, जो वो बातें रखते हैं, वो बातें तो बहुत सही लगता है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर धरातल पर नहीं आती है ना, तो सवाल पूछता हूँ तो देश विरोधी कर देते हैं मुझे। मेरा काम तो इतना ही है कि बॉस, भारतीय जनता पार्टी वालों, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधान जी, मन की बात में तो समस्याओं की बातें होती है ना। मन की बात में समस्या की बात नहीं होती है, मन की बात में क्या होता है? अपनी बात होती है, अपनी बात होती अपनी बात होती है। देश में जो हो रहा है, जो चीजें डेवलप हो रही हैं, उनकी बातें होती हैं। डेवलप की बात, कौन सा डेवलपमेंट की बात होती है? एक मन की बात निचोड़ के लाइएगा, निचोड़ के लाइएगा, और देश की जनता को आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा कि मन की बात में अपनी बात हो रही है या देश की बात हो रही है। आप कह रहे हो मन की बात में देश की बात हो रही है, हैं? मैं तो कह रहा हूँ रोजगार की बात कर रहे हो आप, हैं? आप शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हो आप, हैं? आपने कहा कि किसानों के 5 किलो राशन दे तो रहे हैं। अच्छा जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? देखा जाए सर, मेरे मित्र बता रहे हैं, मैं अपने मित्र से ये कहना चाहूँगा, मित्र जी आप ये देखिए यूपी में जाके देखिए कितना विकास हो रहा है, ठीक है, झारखंड में जाके देखिए कितना विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जाके देखिए कितना विकास हो रहा है, और देखे रहे करे गठन नोएडा की बात, आपने विकास की बात देख रहे हो, विकास इतना हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री इतना विकास करते रहो, और आपको क्या चाहिए बताइए? प्रधानमंत्री विकास कर रहा है, विकास कर रहे हैं ना। अभी सूचकांक जारी कर, केंद्र सरकार ने अभी सूचकांक जारी किया है विकास दर की, केंद्र सरकार ने सदन के अंदर जारी किया, और टॉप जो 6 राज्य विकास दर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघी का एक भी राज्य शामिल नहीं है, तो कैसी विकास की बात कर रहे हो? पहले नंबर पे जिसका सबसे ज़्यादा खिलाफत करते हो चंद्रशेखर राव जी, आंध्र प्रदेश 11.04%। दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान, जिसके खिलाफत आप रहे हो। तीसरे नंबर पे आपका बिहार। चौथे नंबर पे आपका दिल्ली। राजस्थान तो कांग्रेस का है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ मैं कि जितने विपक्षी दल है विकास दर तो उसकी ज्यादा है। और आपका राज्य कहाँ है? आपका राज्य होगा भी कैसे? आप तो आपका राज्य होगा भी कैसे? सुनिए, अरे भैया सूचकांक तो कैंसर, सुनिए, योगी सरकार करता, मैंने तो सूचकांक जारी नहीं किया बॉस, मैंने सूचकांक जारी किया क्या? मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, मेरी इतनी भी हैसियत भी नहीं है। केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार के मंत्री ने सूचकांक जारी किया। और सुनिए बात, सूचकांक जो जारी किया और उनके राज्य क्यों नहीं है, उसका कारण भी उनको समीक्षा बैठक करनी चाहिए। विधायकों को खरीद करके आप देश का विकास नहीं कर सकते, और 2 राज्य के मुख्यमंत्री खरीद करके 2 राज्य का भला नहीं हो सकता। हल्द्वानी वाले केस में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हल्द्वानी वाले केस में मैं सरकार को कहना है, सरकार आप जो चीज़ें न्यायालय का वो न्यायालय पे छोड़ दीजिए, जो चीज़ें प्रशासन का काम है प्रशासन पे छोड़ दीजिए। आप इंस्टीट्यूशन के जो काम है उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनमें हस्तक्षेप करने का काम आपका नहीं है। आप एक जनप्रतिनिधि का काम है, और आपको क्या है, जनता का जो मुद्दा है उस पर सवाल और जवाब करने का काम है, और उसका समाधान करने का काम सरकार का होता है, उसका काम कीजिए।